Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Asghar. There are three different methods to check your ISSB date और यहाँ पर हम तीनों मेथड्स देखेंगे कि आप अपनी ISSB की जो डेट है वो किस तरह चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको कॉल लेटर रिसीव होता है। थर्ड नंबर पर कॉल आती है। इन तीनों में से अगर आपको एक चीज़ भी रिसीव हो तो आपने जो भी उन्होंने डेट बताई होगी या टाइम बताया होगा उस डेट पर आपने सेंटर में पहुंच जाना। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूंगा कि ISSB की डेट कब एक्सपेक्टेड होती है, कब आती है और उसके बाद आपने किस तरह अगर कोई चीज़ रिसीव ना हो तो उसका अल्टरनेटिव वे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं। कोई भी गूगल वगैरह ओपन करें और वहाँ पर लिखें www.issb.gov.pk। लिखने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉल स्टेटस है, रिजल्ट स्टेटस है और डाउनलोड्स है। तो हम कॉल स्टेटस पर क्लिक करेंगे और ये आपने यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जी अपना CNIC जो नंबर है, जो आपका अपना ID कार्ड का नंबर है, उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं कोई डमी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस CNIC, मतलब इस ID कार्ड पे हमें कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। तो आपको ज़्यादातर यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी ISSB जो डेट है वो नहीं आई। तो जैसे ही आपकी ISSB की डेट आएगी तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ISSB की जो मेन डेट होगी, जो आपका रिपोर्टिंग डे होगा, उससे 4 से 5 दिन पहले आपको यहाँ पर आपकी ISSB की जो डेट्स हैं वो शो हो जाएंगी। तो अगर आपको कॉल लेटर आ जाता है, सेकंड ये हमारा फर्स्ट मेथड था। आपने जब ISSB का फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया तो 1 वीक के बाद 3-4 दिन के बाद आपने इसको चेक करते रहना है। इसी तरह ज़्यादातर जो ISSB की डेट आती हैं स्टूडेंट्स को वो तकरीबन 25 टू 35 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब 25 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको डेट्स रिसीव हो जाती हैं। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक कॉल लेटर रिसीव होगा और उस कॉल लेटर के ऊपर आपकी डेट मेंशन होगी, आपका सेंटर मेंशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ मेंशन होगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको कॉल लेटर नहीं आता तो कॉल आएगी। तो कॉल के ऊपर आपको ये बताया जाता है कि आपका फलां सेंटर है, इतने टाइम को आपने वहाँ पर पहुँचना है और ये चीज़ें आपने लेके जानी है। मिसाल के तौर पर अगर गुजरांवाला सेंटर है तो आपको वहाँ से कॉल आएगी और ये बताया जाएगा जी आपका 10 जनवरी को फॉर एग्जांपल जो है 10 to 14 जनवरी जो है वो आपके ISSB है। तो आपने 10 जनवरी को 10 बजे से पहले पहले वहाँ सेंटर पहुँचना है और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और ये आपने अपनी जो भी ट्रैक सूट होता है वो चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जाएंगी। अब इन तीनों के में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये तीनों ही रिसीव हो जाती है, यानी कि मेंशन हो जाती है डेट यहाँ पर आपको ISSB की इसके ऑनलाइन, और बाज़ का ये होता है कि आपको लेटर भी आ जाता है और कॉल भी आ जाती है। अगर इन तीनों में कोई भी चीज़ मिसिंग हो, यानी कि कॉल आपको नहीं आई तो भी आपने चले जाना है। अगर आपको लेटर नहीं आया, अकेली कॉल आ गई है तो भी आपने चले जाना है। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन मेंशन हुआ है और आपको कॉल लेटर रिसीव नहीं हुआ और ना ही कॉल आई है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी फोटो कॉपी करवा के आपने वहाँ पर पहुँच जाना है। तो जो टाइम वहाँ पर मेंशन होगा मतलब वो आपने उस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी ISSB देने जाना है। तो ये कुछ हमारे मेथड्स थे आपको बताने थे। और उसके अलावा हमारी जो ISSB की क्लासेस हैं वो इस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं और अगर आपने ज्वाइन होना है तो आप हमें गिवन नंबर पर टेक्स्ट कीजिए, हम आपको डिटेल वगैरह सेंड कर देंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।